एवं काले धन का पुतला दहन मंचों सी फार कांग्रेस अर्थात सी फार करप्शन का जन्म का साथ एक बार फिर देश के सामने उजागर हुआ है। 6 दिसंबर 2023 को आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर सहित अनेक स्थानों पर छापेमारी कर अनैतिक रूप से गरीब वर्ग का हक मारकर 300 करोड़ से भी अधिक नगद राशि को जब्त किया है। इतनी बड़ी राशि को नगद देकर आयकर विभाग की टीम ने मशीनों का उपयोग कर नोटों की गिनती की और इन्हें 157 बैग से भरा। जब बैग कम पड़ गए तो और नोटों को अन्य बैगों में भरकर ट्रक में डालकर बैंक में ले जाया गया। उक्त आरोप लगाते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने कहा कि धीरज प्रसाद साहू 2009 से अभी 2023 तक लगातार कांग्रेस की ओर से सांसद के रूप में राज्यसभा में पहुंचे हैं। पूर्व में भी श्री साहू कांग्रेस में प्रदेश स्तर के महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। इन्हें प्रवेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं के रूप में देखा जाता है। खबरें रहती हैं कि राज्यों में होने वाले किसी भी चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में इनकी तूती बोलती है। इतनी भारी मात्रा में नगद राशि का उपयोग कांग्रेस पार्टी अपने अनैतिक कार्यों के लिए करती है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की कई योजनाएं जमीन स्तर पर गरीब वर्ग को लाभान्वित कर रही हैं, वहीं कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट के लिए सत्ता प्राप्ति का मार्ग ढूंढती रहती है। आज कांग्रेस के इस भ्रष्टाचारी चरित्र के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जिला मंदसौर के कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस के भ्रष्टाचार और काले धन का पुतला जलाया गया है। झारखंड के 3 बार से कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद है धीरज प्रसाद जी साहू, जिनके घर पर ऑफिस पर छापेमारी करी है, तो आपको निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से कल देश की जनता के सामने जो फोटो आते हैं कि देखिए किस प्रकार से 200 से 250 करोड़ कैश राशि प्राप्त हुई है। लगभग 300 अभी जारी है, छापेमारी अभी जारी है, उसका जांच अभी जारी है। लेकिन किस प्रकार से देश की जनता के सामने कल की मीडिया में जो हेडलाइन जो था वो धीरज साहू जी के यहाँ से 200, 250, 300 करोड़ की नगद राशि प्राप्त होना, ये देश के इतिहास में पहली बार इतनी राशि किसी नेता के यहाँ से प्राप्त हुई है। तो कांग्रेस कालाधन और भ्रष्टाचार के विरोध में आज कांग्रेस का कालाधन का और भ्रष्टाचार का चूंकि पर्याय हो चुका है, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, कांग्रेस यानी कालाधन। जिस प्रकार से मनमोहन जी की सरकार में 10 वर्षों में जिस प्रकार से नित्य नए घोटाले सामने आते थे, देखिए किस प्रकार से झारखंड के जो राज्यसभा के सांसद है धीरज प्रसाद जी, उनके घर से जो नकदी नोट बरामद हुए हैं, हमको सुनकर और पढ़कर आश्चर्य हुआ कि 157 बैग, बड़े बैग जिनमें राशि भरी गई, नोटों की गड्डियां भरी गई, फिर भी कम पड़ गए, उनको ट्रकों में लांदकर ट्रकों में भर के बैंक ले जाया गया। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी नगद मात्रा में देश में यह कालाधन की राशि मिलना, ये कैश जो राशि मिलना, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के प्रमाण है। और अब तो ये प्रमाण साबित भी हो चुके हैं देश की जनता के सामने। कांग्रेस का जो ओरिजिनल जो रूप है वो जनता के सामने आ चुका है कि कांग्रेस एक तरफ क्या बात करती है, दूसरी तरफ क्या बात करती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो निश्चित रूप से देश में भारतीय जनता पार्टी को विकास यानी भाजपा और विनाश यानी कांग्रेस, भ्रष्टाचार यानी कांग्रेस, कालाधन यानी कांग्रेस, ये कालाधन भ्रष्टाचार की पर्याय पार्टी कांग्रेस है। और जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको शरण देने का काम अगर कोई पार्टी करती है तो वो कांग्रेस करती है। इसलिए आज हम इस पुतलाधन का कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। और धीरज प्रसाद जी जैसे जो नेता हैं उनको निश्चित रूप से देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, उनकी पार्टी कांग्रेस को देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और भ्रष्टाचार पर जारी रहेगी कार्रवाई, मोदी जी की ये गारंटी है। मोदी जी ने गारंटी ली है और मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया है, गारंटी दी है कि जब तक मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। किसका दहन किया गया आज? जो है यह कांग्रेस कालाधन और भ्रष्टाचार का पुतला दहन किया गया है। धन्यवाद।